माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार कुछ और उस पार बहुत हैं। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। नमस्कार, उत्तल दर्पण के क्वेश्चनों को हम हल कर रहे थे, तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन उत्तल दर्पण से संबंधित और बचे हैं, तो उनको आज सब क्लियर कर लेंगे। उत्तल दर्पण से केवल इतने ही क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है। और यदि आप भी क्वेश्चन है और प्रकाशन से ला देंगे वो क्वेश्चन भी, लेकिन ज्यादातर यही क्वेश्चन बार बार आए। पूरे राजू प्रकाशन मॉडल है, आपका किताब है, आपकी पुरानी वाली भी किताब की सभी से छांट के इतने ही है। उत्तल दर्पण से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आज के बाद आएगा हमारा अवतल दर्पण रहेगा। हो सकता है तो हो सकता है ना आ पाए। देखो 3 क्वेश्चन हमने हल कर लिए थे। चौथा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर पर स्थित किसी बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति परिकलित कीजिए। मतलब कि प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब क्या बेटा, v बराबर हमें ज्ञात करना है। एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है उत्तल दर्पण की, f बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर। तो दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर पर स्थित किसी बिंब, यानी बिंब का मतलब वस्तु कितने दूर स्थित है 40 सेंटीमीटर। तो u तो आपको पता है कि हमेशा माइनस में ही होता है बेटा, u बराबर कितना होता है माइनस के 40 सेंटीमीटर। अब दर्पण का सूत्र क्या है, v बराबर हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण के लिए लेंस के लिए माइनस लग जाता है, तो अगला टॉपिक है उसमें बात करेंगे। तो 1/f का मान कितना है 40 बराबर 1/v माइनस 1/40 हो जाएगा, क्योंकि u आपका काय में 40 में। तो इसको यहाँ भेज देते हैं, 40 को यहाँ भेज देते हैं, v को वहाँ 1/v बराबर 1/20 प्लस 1/40, क्योंकि 40 यहाँ आ जाएगा ना। तो एलसीएम कितना आएगा बेटा 40 ही आएगा। 20 दूनी 40 प्लस 40 एकम 40 1/v, यानी कि 1/v बराबर हमें बेटा कितना मिला 3/40। हम कह सकते हैं कि हमें v बराबर कितना मिलेगा, पलट दो संख्या 40/3। तो इसमें भाग दो, 3 का 3 एकम 3, छोटा बन रहा है 3 एकम 3 और 3 तर का 9, 3 तर का 9, 3 तर का 9, 13.33। ये क्या आया प्रतिबिंब की स्थिति 13.33 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। कहां बनेगा आपको लिखना हो तो लिख दो, वस्तु के दूसरी ओर 13.33 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अब कितना गुना बड़ा बनेगा, तो m बराबर v बटे उसमें पूछा नहीं है आका, नहीं तो वो भी आवर्धन भी हम निकाल लेते। तो आवर्धन पूछे ही नहीं रहा है, ठीक है। ये चौथा क्वेश्चन था। हाँ, अगले क्वेश्चन में आवर्धन पूछा, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसका ले सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी आपकी स्क्रीन पर होगा, पहले उस क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार, ठीक है। पढ़ने से क्या होता है कि क्वेश्चन समझ में आ जाता पूछ क्या क्या रहा है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है बेटा 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब यानी कोई वस्तु है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या की किसी उत्तल दर्पण के सामने रखी है 20 सेंटीमीटर दूरी पर। देखो 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या यानी कि r बराबर दिया है, और 20 सेंटीमीटर दूर रखा है यानी कि u बराबर दिया है। तो प्रतिबिंब की हमें स्थिति भी बतानी, यानी कि v बराबर भी बताना, प्रकृति भी बतानी, आभासी होगा कैसा होगा, और उसका आकार भी बताना है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर लंबाई का है, लंबाई मतलब वस्तु की लंबाई o बराबर कितनी दी है आपको, वस्तु की लंबाई बेटा कितनी है 5 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या यानी कि r बराबर कितना दिया है आपको 30 सेंटीमीटर, और दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूर पर रखा, यानी कि u बराबर कितना होगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। अब उत्तल दर्पण है तो इसलिए f या r बराबर कितना रहेगा प्लस का ही रहेगा। अवतल दर्पण होता तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण और प्रतिबिंब दर्पण के उस साइड बन जाते हैं। तो हमें ना तो अभी f बराबर पता है, स्थिति पूछ रहा है तो ना हमें v बराबर पता है, आकार पूछ रहा है ना हमें i बराबर पता है, ठीक है। तो ये ज्ञात करना पड़ेगा। तो f बराबर हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि सूत्र होता है f बराबर r/। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है आधी होती है, तो f बराबर 30/2 यानी कि 15। तो f बराबर बेटा कितना मिलेगा 15 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है पहले v, तभी तो m बराबर i बटे जो आवर्धन का सूत्र होता है i बटे o बराबर v बटा u। उत्तल दर्पण में माइनस का होता है तो माइनस ही लगाते हैं, ठीक है। तब तो इसमें हम i बराबर निकाल पाएंगे।
तो v देख लो, v तो निकल आएगा सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f कितना है आपका 15 सेंटीमीटर बराबर v आपका कितना हमें पता नहीं है, और u आपका कितना 1/20। ठीक है, यानी कि 1/v बराबर 1/15 प्लस 1/20। एलसीएम लोगों कितना आएगा इसका, 15 चौके 60 होता है, तो 15 चौके 60 प्लस 20 यानी 60, यानी कि 1/v बराबर 7/60। हम कह सकते हैं कि v बराबर 60/7 आ जाएगा। आगे ये लोग नहीं है, आगे कहाँ है, हर सब कहाँ है, ये कहाँ चले गए। ठीक है, तो v बराबर 7 का भाग तो इसमें 60 में, तो 7 8 56, 7 8 56 और 7 पना 35, 56 4 ही बचे ना, हाँ, तो 7 पना 35 और 5 7 7 49, 8.57। ठीक है, ये v बराबर आ जाएगा आपका इतना सेंटीमीटर का। ठीक है, v बराबर हमें मिल गया। हमें ज्ञात क्या करना है, आई भी ज्ञात करना है। तो 8.57 सेंटीमीटर दर्पण के उस साइड प्रतिबिंब की स्थिति रहेगी। तो आई बटे ओ बराबर क्या होगा, माइनस का v बटे u। तो आई का मान बेटा कितना है, नहीं दिया है, हमें ज्ञात करना है। ओ का मान 5 सेंटीमीटर बराबर माइनस v। तो माइनस का 60/7 बटा v का मान कितना, u का मान 20/1 कह सकते हैं, इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा। तो आई बटे 5 बटा बराबर माइनस के साथ माइनस माइनस कट जाएगा तो काट दो, गुणते 1/7 गुणे 20, तो 20 यानी 7। तो आई बराबर 5 गुणा यहाँ हो जाएगा तो 15/7 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आई बराबर आपको कितना मिलेगा, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1 बचा 7 एकम 7, 3 बता 7 चौके 28। इतना सेंटीमीटर बड़ा प्रतिबिंब आपका बन जाएगा। अब एक एक चीज निकालना, तुम लोग काहे चले गए थे लौट, तुम यार छुट्टी मारे में बहुत माहिर आदमी। हम लोग कहाँ चले गए थे, तो यार लौट के चले गए थे कि हमें नहीं, हम नहीं आ सकते, सब चले जाएंगे। ठीक, तो क्या बताना है इसमें, पहले प्रतिबिंब की स्थिति। तो स्थिति देख लो, स्थिति क्या रहेगी, दर्पण की वस्तु की दूसरी ओर लिख लेना। कितना निकल आया है v बराबर हमारा 8.57 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। और प्रगति क्या रहेगी, देखो v बराबर हमें बेटा प्लस में मिला, उत्तल दर्पण है, तो आभासी होगा, कैसा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। अब आकार देखो क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार कितना होगा, वस्तु से छोटा। क्या होगा, वस्तु से छोटा। अब छोटा क्या होगा, वस्तु आपकी 5 सेंटीमीटर थी, तो प्रतिबिंब आपका 2.14 सेंटीमीटर आया, तो छोटे जो वस्तु से छोटा है। कितनी दूरी पर है, 8.57 सेंटीमीटर दूरी पर, आभासी और सीधा है। ठीक है, ये हो गया हमारा 5वां क्वेश्चन। और स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, नहीं तो इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 6वां क्वेश्चन है। जब तक इसको मिटा दें तब तक आप उस क्वेश्चन को पढ़ो। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कोई ऑटोमोबाइल है, ठीक है, वो देखने के लिए कुछ प्रयोग कर रहा है। कह रहा है किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तर दर्पण आया है कि वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। तो वक्रता त्रिज्या का मतलब क्या है, r बराबर 3 मीटर दिया है, समझ गए। अब उत्तल दर्पण है तो r प्लस में रहेगा। यदि एक बस इस दर्पण में 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो मतलब क्या है, u बराबर कितना दिया, -5 मीटर। अब u माइनस में कहा जाएगा क्योंकि हमेशा चतुर्थांश के बाईं ओर ही वस्तु रखी जाती है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रगति तथा साइज ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v बराबर ज्ञात कीजिए, और प्रगति भी बताना है आपको, आकार I बराबर भी आपको बताना है। ठीक है, निकाल सकते हैं इसको, लेकिन इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें f बराबर पता होना चाहिए, क्योंकि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u ये दर्पण का सूत्र होता है। तो f बराबर पता नहीं है तो f बराबर यहाँ से निकाल लेते हैं, क्योंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है, आधी होती है।
तो F बराबर 3/2 यानी कि F बराबर 1.5 मीटर आपका निकल आएगा। ठीक, अब यहाँ से हम V बराबर ज्ञात कर सकते हैं, फिर इसमें रख देंगे M बराबर I/O बराबर माइनस का V/V, जो उत्तल दर्पण का आवर्धन का सूत्र होता है उसमें रख देंगे। माइनस में क्यों आता है, हमने उस दिन समझाया था कि माइनस चतुर्थांश के इस साइड जो V होता है आपका प्लस होता है, इस साइड आपका U जो होता है वो काय में होता है, माइनस में होता है उत्तल दर्पण के लिए, तो माइनस का V/U लगा देते हैं। ये हमने नेक्स्ट में समझा दिया था जब हम पढ़ा रहे थे, इसमें कंफ्यूजन ना हुआ करो। जैसे कि हम समझ लें हमारा क्या उत्तल दर्पण है कि वस्तु यहाँ रखी है, सीधी सी बात है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ठीक है, आभासी बनेगा, यहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा, कोई किरण ये फोकस से निकल जाएगी, ये सी से होते हुए जाएगी, तो यहाँ कहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो V बराबर तो आपका प्लस का आएगा, U बराबर आपका हमेशा माइनस में था, तो M बराबर इसका V/U का में होगा, माइनस में होगा। आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आवर्धन वाले में, ठीक है, क्योंकि यहीं पे आप गलती कर जाते हो। F बराबर हमें बेटा कितना मिला, 1/1.5 मीटर बराबर 1/V माइनस 1/5। तो 1/V बराबर कितना हो जाएगा, 1/1.5 प्लस 1/5, क्योंकि 1/5 में यदि हम यहाँ लेके आ जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा बराबर 1/V, हमने फिर से 1/V को सामने लेके रख दिया। तो इसको दशमलव हटाएं तो क्या ये 10/5 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। 1/V बराबर 5 से का इसका एलसीएम ले लूंगा, कितना आएगा 15, तो 10 प्लस 5 की 15 3, यानी कि 1/V बराबर जो आपका आएगा वो 13/15 आएगा। हम कह सकते हैं कि V बराबर आपको कितना हो जाएगा 15/13, V बराबर 13 एकम 13, 14 15, फिर 13 एकम 13 और 13 एकम 13, 14 15, 1.1 आ रहा है क्या, इसका V बराबर कितना दिया है, आंसर तो इसमें लिखा होगा 1.15 आ रहा है। तो 13 एकम 13, 14 15 और 13 एकम 13, 7 बचा, ठीक है। तो 13 पना 65, 13 छंग 78, 13 पना 65, कितना आएगा 13 पना 65। तो V बराबर आपका आ गया 1.15, ये क्या आया है, मीटर में आया बेटा, काय में आया, मीटर में आया है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, I बराबर ज्ञात करना है, ठीक है, ठीक है। M बराबर माइनस की V/U में आवर्धन ज्ञात कर लो। O बराबर तो उसमें दिया नहीं है, दिया है क्या, दृश्य देखने के लिए दर्पण की O बराबर नहीं दिया उसने, ठीक है। तो यहाँ से हम O दिया है क्या इसने, कहीं पे देखो जरा, O लिखा है क्या, दर्पण में दूरी पर स्थित है, O नहीं है। तो M बराबर V/U से इसका आवर्धन ज्ञात कर लो। तो M बराबर जो आ जाएगा माइनस का कितना है, ये V कितना दिया है आपको 15/13 बटा U आपको कितना माइनस का 5/1 मान लो, इन दोनों को गुणा होगा, इन दोनों को गुणा होगा। तो M बराबर माइनस के माइनस से माइनस कट जाएगा, 15/13 गुणते 5, तो 5 की 15, यानी कि M बराबर आपको मिलेगा 3/13 गुना बड़ा बना है आपका प्रतिबिंब, ठीक है। तो इसको और पॉइंट में निकाल लो, 0.13 दूनी 26, 27 28 29 30, तो 13 3 39, M बराबर 0.23, ठीक। ये क्या निकल के आता है, उत्तर गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। चलो अब हमें क्या निकालना था, इसकी स्थिति बेटा, तो स्थिति देखो, स्थिति, इसकी स्थिति क्या रहेगी, वस्तु के दूसरी ओर और कितना बड़ा बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा, 1.15 मीटर की दूरी पर, 1.15 मीटर दूरी पर बनेगा वस्तु की दूसरी ओर। आपकी जो प्रगति रहेगी वो क्या रहेगी, प्लस में आया है तो आभासी होगा, और कैसा होगा बेटा, सीधा भी होगा। आकार जो रहेगा वो कितना रहेगा, आकार वस्तु से 0.23 गुना बड़ा, क्या बनेगा, वस्तु से 0.23 गुना बड़ा बनेगा, ठीक है। ये आपका आकार हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर है, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन बेटा कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से, कोई उत्तल दर्पण फिर से, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक ही उत्तल दर्पण वाला चल रहा है, तो माइनस प्लस में कंफ्यूजन ना हुआ करो, हमेशा हमारा जो R रहेगा, F रहेगा, V रहेगा, उत्तल दर्पण में प्लस होता है। देखो एक बार और समझ लो, उत्तल दर्पण क्या है आपका, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में आपका F
V और R ये सब काय में होते हैं, प्लस में होते हैं, जबकि U आपका काय में होता है, माइनस में होता है। ठीक है, कोई भी U होगा जो काय में होगा, माइनस में होगा। यदि आपका अवतल दर्पण है, ध्यान समझ रहे इस चीज को, अवतल दर्पण है तो F V R और U ये जितने भी सब काय में रहेंगे, माइनस में रहेंगे, हमेशा काय में रहेंगे, माइनस में, क्योंकि उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब उस साइड बनते हैं, अवतल दर्पण के प्रतिबिंब इसी साइड बन जाते हैं। कहाँ बनते हैं? इस साइड। हाँ, एक अवस्था जरूर होती है जब दर्पण और फोकस के बीच में वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रतिबिंब उस साइड बन जाता है, तो एक अलग चीज आ जाती है, वो देगा, वो कहेगा ऐसा, तब उसको निकालेंगे। ठीक है, चलो ये आप समझ गए। अब इसमें कंफ्यूजन ना हुआ करो प्लस माइनस कहाँ आता है, ये आप जानते हैं इस चीज को। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का है कोई उत्तल दर्पण, तो F बराबर बेटा कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। अब प्लस नहीं रहेगा क्योंकि उत्तल दर्पण है। कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो यानी कि रखा है का मतलब क्या है? U बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है? प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताना है, यानी कि V बराबर हमें बताना है कितना आएगा। चलो, दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। 1/15 बराबर 1/V तो हमें पता नहीं है, लेकिन U आपका माइनस में था तो 1/10। हम कह सकते हैं कि 1/V बराबर 1/15 प्लस 1/10। एलसीएम लोग कितना आएगा? 30 आएगा, तो 15 दूनी 30 प्लस 10 दिया 30। ठीक, अब 1/V बराबर हम कह सकते हैं कि 5/30, यानी कि V बराबर जो आपको बेटा मिल जाए वो 30/5, तो 5 छक्का 30। V बराबर जो मिला वो कितना मिला? 6 सेंटीमीटर मिला है आपको। ठीक है, इसकी स्थिति बतानी थी तो स्थिति बता दो। कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? वस्तु के दूसरी ओर 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, 6 सेंटीमीटर में है ना, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और प्रकृति क्या रहेगी बताओ? यदि V बराबर आपका माइनस में मिलेगा, V बराबर माइनस में मिलेगा तो क्या रहेगी? वास्तविक रहेगा और उल्टा रहेगा। लेकिन V बराबर हमें प्लस में मिला है तो क्या रहेगा? आभासी रहेगा, आभासी रहेगा और सीधा रहेगा। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि वस्तु से छोटा होगा कि वस्तु से बड़ा होगा। यदि ये निकालना है तो M बराबर हमें निकालना पड़ेगा, और निकालने के लिए नहीं कह रहा है तो हम नहीं निकालेंगे, क्यों फालतू में और बड़ा वीडियो करें। ठीक है, M बराबर V/U आप रख देना प्लस माइनस में तो आपका आ जाएगा। उत्तल दर्पण के लिए हमेशा माइनस में होता है V/U, U माइनस में दिया रहेगा तो आपका आंसर प्लस में आ जाएगा। ठीक है, चलो ये 7वां क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है? कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक वस्तु को दर्पण के सम्मुख कहाँ रखा जाए कि वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बने? प्रतिबिंब कैसे बने? वस्तु के आधे आकार का, ध्यान से समझना इसमें, उसमें कुछ नहीं दिया, केवल फोकस दूरी दी। उत्तल दर्पण है तो बेटा फोकस दूरी आपकी प्लस में रहेगी 10 सेंटीमीटर। समझ गए? एक वस्तु को दर्पण के सम्मुख कहाँ रखा जाए, यानी कि U बराबर आपका कितना होना चाहिए, ये आपको ज्ञात करना है। वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बने। वस्तु है आपकी, वस्तु के बराबर U, वस्तु की कितना बनेगा? आधे आकार का, यानी कि U बराबर आपको कितना आ जाएगा? 2V। और U आपका काय में रहता है बेटा? हमेशा माइनस में रहता है, तो माइनस के 2V हो जाएगा। समझ गए आप? V प्लस में रहता है, लेकिन उत्तल दर्पण में U रहता है, वो काय में रहता है? माइनस में। U बराबर माइनस का 2V हो जाएगा। अब यदि हम दर्पण का सूत्र लगाएंगे 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, तो 1/10 बराबर 1/V का मान बेटा कितना है? 1/V, सेम रख दो, माइनस 1/2V। एलसीएम लोग कितना आएगा? 2V आएगा। V का भाग और कट जाएगा, कितना बचेगा? तो बात क्यों कर रहे हो तुम लोग? क्यों? माइनस 2V एकम 2V, 1/10 बराबर 1/2V, तो 2V बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 10 हो जाएगा। तो V बराबर 2 पंचे 10, 5 सेंटीमीटर। जब V बराबर 5 सेंटीमीटर आया तो U बराबर निकालना है। तो U बराबर आपने क्या निकाला? माइनस के 2V, तो U बराबर माइनस 2 गुणा 5, तो U बराबर माइनस के 10 सेंटीमीटर। कितना आएगा? माइनस के 10 सेंटीमीटर आएगा। पूछ क्या रहा है? वस्तु के आधे आकार पर वस्तु कहाँ रखा जाए? वस्तु को बेटा कहाँ रखा जाए? वस्तु को
वस्तु को दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए। ठीक है, इतना लिखना, ये आपका आंसर हो गया। b बराबर 5 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा यदि स्थिति पूछ देता? वस्तु के दूसरी ओर, वस्तु के दूसरी लिखना, वस्तु के दूसरी ओर 5 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, 5 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अब इसके बाद प्रगति क्या होगी पूछ ले तो प्रगति क्या होगी? आभासी होगा, क्योंकि प्लस में आया है। आभासी होगा तो साथ साथ सीधा भी होगा। समझ रहे हो? आभासी होगा तो हमारा प्रतिबिंब सीधा भी होगा। अब उत्तल दर्पण से संबंधित लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है एक ऑटो वाहन में, फिर वैसे क्वेश्चन दे दिया जो हमने भी किया था। कौन सा क्वेश्चन? छठा क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर, लेकिन ये क्वेश्चन आया है 2019 में आया है, 2020 में भी आया है, 2022 में भी आया है। क्वेश्चन कह रहा है एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्र त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। R बराबर कितना है? 6 मीटर। तो F बराबर, ठीक है, बाद में निकालेंगे। किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है, 6 मीटर की दूरी पर है, तो मतलब U बराबर बेटा कितना दिया? -6 मीटर। तो उस समय दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब की स्थिति व आकार की गणना कीजिए। स्थिति बताना आपको, आवर्धन भी ज्ञात करना है। चलो, तो हमें जाने कि V बराबर भी ज्ञात करना है, हमें M बराबर भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो इसका जो सूत्र लगाएंगे 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो F तो हमें पता नहीं है, तो फोकस दूरी बेटा वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है? आधी होती है। तो 1/F बराबर 2/6 6। F बराबर आपको कितना मिल गया? 3 मीटर। ठीक है, तो रख दो 1/3 बराबर 1/V माइनस 1/6। 1/V बराबर 1/6 यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा? 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम इसका कितना रहेगा? 6 ही रहेगा। 3 दूनी 6 प्लस 6 एकम 6, तो 1/V बराबर हम कह सकते हैं कि V बराबर, सॉरी अब 1/V ही लिख लो, 1/V बराबर 3/6। तो V बराबर जो आपका आ जाएगा वो 6/3 होगा। 3 दूनी 6, तो V बराबर कितना आ गया आपका? 2 मीटर। कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? स्थिति 2 मीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, और अब क्या निकालना? आवर्धन M बराबर निकालना। M बराबर बेटा सूत्र क्या होता है? M बराबर -V/U। तो M बराबर माइनस का V आपका कितना है? -2/U आपका कितना है बेटा? -6। माइनस से माइनस करता है M बराबर 1/3 6। तो 3 का भाग दे दो M बराबर, तो 0.3 तरगनो 0.33, ये भी काय में आएगा? मीटर में आएगा। तो हम अब अलग अलग चीजें लिखना है, तो अलग अलग चीजें लिख लो। क्या पूछ रहा है? सबसे पहले स्थिति पूछ रहा है, तो स्थिति देखो। स्थिति कहाँ होगी? वस्तु के दूसरी ओर 2 मीटर की दूरी पर बनेगा। 2 मीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। आपका जो आकार होगा वस्तु से 0.33 मीटर गुना बड़ा बनेगा। अब इसके बाद आपकी प्रकृति जो रहेगी वो क्या रहेगी बेटा? प्रकृति बताना है। देखो V बराबर हमारा प्लस में आया था, तो प्रकृति क्या रहेगी? आभासी रहेगी। तो आभासी होगा तो क्या होगा? सीधा होगा। ठीक है, ये हमारे इसके क्या थे? आंसर थे। अलग अलग लिख दिया करो। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो पहले इसको किया, फिर हमने ये किया, फिर हमने आवर्धन निकाला। तो आपका बड़ा पेज होगा तो ये बोर्ड में थोड़ा सा दिखाई देता है, इसलिए बाद में ये एक एरो लगा दिया जाता ताकि आपको समझ में आ जाए किस साइड में लिखा है इसको। तो ये बेटा थे उत्तल दर्पण से संबंधित सभी प्रश्न। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यदि समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ। अब रह जाते हैं आपका अपना जो कल से टॉपिक चलेगा वो रहेगा अवतल दर्पण। क्या रहेगा बेटा? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण से जितने भी क्वेश्चन होंगे हम सब लेके आएंगे। ठीक है, वीडियो लंबा होता है होने तो बस सवाल समझ में आना चाहिए। तो मिलते हैं अवतल दर्पण के क्वेश्चनों को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।